दानं उवज्झायाणं नमो लोये सवसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्म सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। अपने आत्मा के स्वरूप और उसका ध्यान करने का वर्णन चल रहा है। ये जो ग्रंथ है उसके माध्यम से ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है जो शुभ चंद्राचार्य का लिखा हुआ लगभग 1000 साल पुराना ग्रंथ है। उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए, ये राजा के बेटे थे दोनों, तो समझाने के लिए जो लिखा गया वही ग्रंथ है। अपनों ने अब तक यही चर्चा की कि भाई पहले आत्मा है वही परमात्मा, ऐसा निर्णय करना, और वो आत्मा परमात्मा है तो परमात्मा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर इत्यादि जो चार चतुष्टय हैं, अनंत चतुष्टय हैं, अनंत चतुष्टय के धनी ऐसी आत्मा है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। और फिर हम लोगों ने आगे फिर देखा कि उसका ध्यान करने के लिए और सवीर्य मतलब बहुत ही अ, उत्साह के साथ करना पड़ता है, बड़ा मेहनत मतलब फोकस करके करना जरूरी है। मेहनत तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें टाइम लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा सवीर्य ध्यान होता है। और उसके बाद हमने शुद्ध उपयोग की बात की, अंतरात्मा परमात्मा बहिरात्मा। तो कैसे जीव बहिरात्मा का लक्ष्य छोड़ करके अंतरात्मा होकर के परमात्मा बन जाता है, और अंतरात्मा बनता है परमात्मा के स्वरूप का विचार करके, और परमात्मा के स्वरूप का विचार करके वो परमात्मा बनता है और अंतरात्मा होकर के कैसा वर्णन किया था। फिर हम लोगों ने धर्म ध्यान की चर्चा प्रारंभ की, और इसमें ये जो चार इसके प्रकार बनते हैं उसकी चर्चा शुरू की थी। और पहला जो प्रकार था वो आज्ञा विचय, कि भगवान की जो आज्ञा है उसके अनुसार चलना, जिनवाणी के फ्रेमवर्क में सोचना। जिनवाणी की आज्ञा हम मान सके न मान सके कोई बात नहीं है, मतलब फॉलो कर सके न कर सकें, लेकिन इसे गलत है ऐसा करके रिजेक्ट नहीं करना है। उस पर बारंबार विचार करके वो कैसे ठीक है ऐसा हम विचार कर सकते हैं। तो धर्म, ये धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है। धर्म ध्यान, जिस ध्यान से ये जीव स्वर्ग की इत्यादि की प्राप्ति कर सकता है, मनुष्य गति स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति करता है, ऐसे ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। तो धर्म ध्यान बाहरी क्रिया तो है, लेकिन वो बाहरी क्रिया से भी ज्यादा वो मोक्ष मार्ग की क्रिया है। और इसलिए उसमें बताया था कि भाई आज्ञा विचय मतलब भगवान का जो आदेश है उसको ध्यान में रखते हुए छद्रव्य नवतत्व इत्यादि का जो विचार है, और भगवान का आदेश है कि अ, फिर आज्ञा विचय के बाद अपाय विचक लिया था कि हम इस संसार में जो दुखी हैं उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग है। उसकी विधि को अपना करके हम धर्म ध्यान करके आगे जा करके मोक्ष की तैयारी कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष में जा सकते हैं। फिर विपाक विचय की बात कही थी कि जिसमें कर्म का उदय हो, कर्म का उदय चलता रहता है, उस कर्म के उदय में भी हम किस प्रकार से आठों कर्म की अपनों ने चर्चा की थी कि आठों कर्मों के अगेंस्ट आत्मा के 8 गुण हैं, और जो 8 गुण है वो विशेष करके विभाव रूप परिणमित करते हैं, इसीलिए 8 कर्म की व्यवस्था बताई है। कर्म भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, और 148, और भी भेद प्रभेद करना चाहें तो एक कर्म में दूसरे कर्म का रूप ऐसा लगा करके बहुत ज्यादा भेद हो सकते हैं, लेकिन वो ना करके केवल 8 की चर्चा की, जिससे आत्मा के जो 8 गुण हैं, ज्ञानावणी के नाश से केवल ज्ञान, दर्शनावणी के नाश से केवल दर्शन, इस तरह से जो आत्मा के 8 गुण हैं, लास्ट में साता विधिनी के नाश से अव्ययवाद, तो ऐसा 8 गुण जो हैं वो प्रकट होते हैं। ऐसा विचार करना, ऐसा विचार करना वही वास्तव में अ, विपाक विचय, क्योंकि कर्म के उदय में तो सब हो रहा है, उससे भिन्न मैं आत्मा हूँ, और वो कर्म 8 प्रकार के हैं, उसमें मुझे न उलझ करके उस समय मैं शुद्धात्मा हूँ और 8 गुण वाला हूँ, ऐसा जब विचार करता है तब वो तीसरा धर्म ध्यान का जो भेद था, कर्म के विपाक की दशा में कर्म का जब जब भी उदय आए हमें कैसा विचार करना चाहिए, उसकी बात चली थी।
अभी उसका जो चौथा प्रकार बनता है धर्म ध्यान का चौथा प्रकार, पहला प्रकार आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा में रहना, मानना, जितना हो सके पालन करना, नहीं पालन हो सके तो आज्ञा तो मानना कि यही सत्य है, ये एक प्रकार था। फिर दूसरा उपाय था कि भी क्या उपाय कर सकते हैं, तो दर्शन ज्ञान चारित्र्य उपाय, वो दूसरा धर्म ध्यान का भेद था। और तीसरा था कि कर्म का उदय जब आता है तो हमें कैसे विचार करना, क्योंकि एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब कर्म का उदय नहीं होगा, चाहे नींद में हो, चाहे काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर्म का उदय तो है। तो उस कर्म के उदय में भी कैसे हम वितराग भाव को अ, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नहीं तो आत्मा के जो 8 गुण हैं, जैसा आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले, उसका विचार करके उससे अलग हट सकते हैं, मतलब उससे अपने आप को भिन्न जाने, बस इतनी सी बात है। बहुत सारे उदाहरण दिए थे कि सिंगापुर में रह करके भी हम भारतीय ऐसा कोई विचार कर सकते हैं, हम सिंगापुर के हैं वो भी विचार कर सकता है, लेकिन साथ साथ वो कर्म का उदय है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी विचार कर सकता है कि हम आत्मा है, ऐसा ही विचार करना, वो सब तीसरा प्रकार था। अब चौथा प्रकार जो आज चर्चा करेंगे उसका नाम है संस्थान विचय। बहुत सरल है। संस्थान कहते हैं लोक, और लोक का नक्शा आप सब जानते हैं, 3 लोक का जो नक्शा है उसको लोक। तो संस्थान का मतलब आकार, आकार के बारे में विचार करना, किसका आकार, कि हम कहाँ रहते हैं, किस लोक में रहते हैं। तो इसलिए पहली जो लाइन है आगे, संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान के चौथे भेद का वर्णन करते हैं। इस ध्यान में लोक का स्वरूप विचारा जाता है। लोक कैसा है आप सब जानते हैं, हम शॉर्ट में 5-10 मिनट में इसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें 100 से अधिक श्लोक हैं और बहुत कुछ आप जानते हैं, लेकिन नहीं जानते तो भी एक बेसिक डिटेल समझा देते हैं कि क्यों इस ध्यान में लोक का स्वरूप विचारा जाता है। इस ध्यान में लोक का स्वरूप विचारा जाता है, इस कारण लोक का वर्णन किया जाता है। लोक का स्वरूप का मतलब क्या है कि छह द्रव्य हैं, छह द्रव्य की ऐसी व्यवस्था, मैं कहाँ हूँ और कहाँ मुझे जाना, ये तो ख्याल में आना चाहिए ना। जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, मंदिर जाना है तो हम शहर के किस भाग में और वहां से मंदिर तक कैसे पहुंचना है, तो हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, तो हम कैसे अभी मध्य लोक में है या मनुष्य लोक में है, और हमें आगे कैसे मोक्ष तक जाना है, या बीच में कौन से स्थान आ सकते हैं, ऐसा संस्थान के बारे में विचार करना, ये लोक का वर्णन है। तो लोक का जो बेसिक स्वरूप है उसको जान करके ही ये जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पहले वो अपना निर्णय करे। हम पहले 1-2 गाथा लेते हैं, श्लोक जिसमें मूल बात आ गई है, तो उसको थोड़ा लेते हैं। अब सर्वप्रथम तो सर्व तरफ अनंत अनंत प्रदेश रूप आकाश है, ठीक है, छह द्रव्य का बारे में विचार करना है। तो एक तो आकाश है, अनंत आकाश है, अनंत अनंत आकाश है, और वह स्वप्रतिष्ठित है, किसी ने उसको बनाया नहीं है, और किसी के आधार से वो नहीं रहता है। आकाश अपने अपने ही प्रदेश में स्थित है, किसी के आधार से नहीं है। ऐसे ही छह के छह द्रव्य अपने अपने आधार से रहते हैं। निमित्त की अपेक्षा से हम बोलते हैं कि हमारा ये शरीर है और शरीर में आत्मा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा आत्मा में है और शरीर शरीर में है। शरीर अपने कर्मों के कारण जीता है, और आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव और दर्शन स्वभाव, ये 8 प्रकार के जो गुण हैं उसके कारण परमात्मा स्वरूप है, इसलिए आत्मा महान है। तो यहाँ ये कहा कि आप ही अपने आधार पर हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं करता। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आतरम, ऐसे अनेक प्रकार की बातें। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, तो सब अपने आप ही हो रहा है, कोई किसी के कारण से कुछ भी नहीं हो रहा। हमको भ्रम है कि किसी के कारण से कुछ हो रहा, आप ही अपने आधार पर हैं, क्योंकि इसमें बड़ा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जो उसका आधार हो। और आकाश के बीच में यह लोक स्थित है, अनंत आकाश है, उसके बीच में लोक का जो नक्शा आप सब जानते हैं, पुरुषाकार हम खड़े हो जाएं, और अपने मंदिर में भी लगा हुआ बहुत सुंदर नक्शा लगा हुआ है। सो श्रीमद् सर्वज्ञ देव ने वर्णन किया है, वो प्रमाणभूत है, क्योंकि असत्य कल्पना करके किसी ने नहीं कहा है। सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष देखकर जैसा है वैसा ही वर्णन किया है। तो लोक का हमें वर्णन समझना है, और लोक में छह द्रव्य हैं, जैसा हमने शुरू में कहा, छह द्रव्य हैं, छह के छह। आकाश आकाश में है, धर्मास्तिका धर्मास्तिका में, अधर्मास्तिका है अधर्मास्तिका, पुद्गल पुद्गल में है,
कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। ऐसा ये सारा जगत स्वतंत्र रूप से छह द्रव्य का, छह द्रव्य को ही विश्व कहते हैं, ऐसी परिभाषा है सामान्य रूप से। तो ये सब ऐसा लोक के स्वरूप का विचार करना। फिर आगे दो तीन गाथाएं बहुत सुंदर हैं, इसलिए ले रहे हैं कि लोक में क्या हो रहा है। कि लोक में ये जो छह द्रव्य हैं, वो छह द्रव्य में सब शाश्वत हैं, लेकिन फिर भी उसमें पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो उत्पाद और व्यय हो रहे हैं। हर क्षण कुछ न कुछ नया उत्पाद उसमें होता रहता, समय जैसे एक एक क्षण चलता रहता है। तो टाइम का इस तरह से उत्पाद और व्यय है, फिर भी टाइम टाइम रहता है। उस तरह से आत्मा, आत्मा में अनेक भाव आते और जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा फिर वैसा का वैसा रहता है। और इसी तरह से धर्मास्तिका अधर्मास्तिका है और आकाश, सब सब के सब में अपने अपने हिसाब से उत्पाद और व्यय होते रहते हैं, लेकिन वस्तु वैसी की वैसी है। ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों एक साथ हैं। सारा लोक इन पदार्थों से भरा पड़ा है और ये अनादि संसिद्ध हैं, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये विचार करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम जो निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उत्पाद व्यय ध्रुव होता ही रहता है, नए भाव आते हैं, पुराने भाव चले जाते हैं। उद्गल में भी नए कर्म का उदय आता है, पुराने कर्म चले जाते हैं। और शरीर की अवस्था में भी बचपन है, बचपना चला जाता है, फिर जवानी आती है, जवानी भी चली जाती है, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा भी चला जाता है, एक भाव से दूसरे भाव में जीव चला जाता है। तो ऐसा करके ये सारी जगत की व्यवस्था छह द्रव्य में है। और दूसरा, छह के छह द्रव्य में निरंतर परिणमन अर्थात बदलाव हो रहा है। और इसलिए कोई अन्य मत में ये कहते हैं कि कोई ईश्वर ने बनाया जगत को, ऐसा जैन धर्म में नहीं मानते। न कोई शेषनाग पर आधारित है, ये बुद्धि कल्पित असत्यार्थ कल्पना है। सो वैसा नहीं है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। अभी ये आप सब जानते हैं कि इस लोक को तीन ढंग से देख सकते हैं। एक ऊर्ध्व लोक टॉप मोस्ट, एक मध्य लोक और एक अधोभाग नीचे का भाग। तो इन तीन भागों, तीन लोक लोक को तीन भागों में दे सकते हैं। और ये तीन लोक का ये विस्तार है, ऐसा हम कहते हैं। अब ये तीनों, ये जो लोक है वो चारों तरफ से महावेगवान महाबल जो घनोदधिवात और ये सब वात वलय हैं, इन तनु वात वलय, इन वात वलयों से ढका हुआ है। तो घनोदधिवात है, फिर घनवात है और फिर तनुवात है। ऐसा ये पवनों से चारों तरफ से घेरा हुआ है, ये बताने के लिए कि इसके बाहर कोई नहीं जा सकता। ऐसी प्रचंड हवाएं हैं कि उसके बाहर कोई भी द्रव्य, छह द्रव्य में से आकाश की बात अलग है, उसके अलावा कोई भी द्रव्य बाहर में नहीं रहता है। और ये तीनों ही इसको धारण किए हुए हैं। और ये सब बात वाले की बात कही है। और फिर अब उसकी झालर के समान मध्य लोक, आप सब जानते हैं आकार, ऑक्टागोनल शेप में आठ कॉर्नर बनते हैं उसके, ऊपर से राजू इत्यादि सब बीच में चौड़ा ऐसा, और फिर एक राजू मध्य में, और फिर नीचे जाकर के सात राजू, ऐसा। ये सब ये लोक की ऊंचाई तो सात राजू है, और नीचे से लगा करके मध्य लोक इत्यादि। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा समझ भी सकते हैं, लेकिन अपने को एक दो बातें समझनी, दो तीन बातें समझनी। एक बात ये समझनी है कि इस लोक में हम कहीं पर रहें। ऐसा नहीं सोचना हम सिंगापुर के हैं या हम इंडिया के हैं। उतना सोचेंगे तो हमारा दृष्टिकोण इतना छोटा हो जाएगा। हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, इस 14 राज्य प्रमाण लोक में रहते हैं। और हमारे सामने क्या चॉइस है, कि हमारे सामने चॉइस है, क्या तो हम स्वर्ग में मोक्ष में जाएं और सदा के लिए जन्म मरण का अभाव हो जाए, या फिर हम कुछ अच्छे काम करें तो स्वर्ग इत्यादि में जा सकते हैं। मध्यम कैटेगरी काम करें तो मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन वो भाव अल्प हैं। और नहीं तो हम बुरे काम करेंगे या मध्यम चालाकी इत्यादि का काम करेंगे, मायाचारी का, तो पशु गति में जा सकते हैं। और कुछ काम नहीं किया, पाप करते हैं तो नरक इत्यादि में जा सकते हैं। ये बेसिक चीज आप जानते हैं, लेकिन हम रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा एक ख्याल हमें आना चाहिए। और नहीं तो फिर अनादिकाल से निगुद में जीव रहता है और वहां से निकल करके ये जो 14 राजू प्रमाण लोक है उसमें घूमता रहता है। तो ये थोड़ा सा विजुअलाइज करना है कि मैं एक आत्मा, और ये आत्मा इस तीनों लोकों में
बारी बारी से इधर उधर घूमती रहती है। और नरकों में दुख है, उसका आगे फिर वर्णन किया है। फिर स्वर्गों में जो शारीरिक सुख है इत्यादि का आगे वर्णन किया है। और इस तरह से त्रियंच गति में क्या दुख है, और जो छह डाला का जैसे पहला चैप्टर है ना, उसी प्रकार की बात यहाँ पर कही है। पृथ्वियाँ अग्नि उष्ण पृथ्वियाँ हैं, फिर नीचे ठंडी पृथ्वियाँ मतलब नरक, सात नरक की बात चली है, और आठवीं पृथ्वी सिद्ध शिला है। तो इस तरह से ये सारा अ, वर्णन पाप करने से जीव कहाँ जा, मिथ्यात्व और योद आर्त रौद्र ध्यान, जो तीव्र मिथ्यात्व और तीव्र क्रोध इत्यादि से जीव कृष्ण दिशा के वश हुए नारकी नरक में जाता है। इस तरह से चारों ही गतियों में जीव कैसे जाता है उसकी चर्चा इस चैप्टर में की है। हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि अपन आगे और अच्छी सी थोड़ी सी गंभीर बात लेते हैं। तो ये संस्थान विषय में इस तरह की बात कही है। और जो मूल बात है अंत में, अंत के जो श्लोक है इसका मतलब क्या वो समझ में आएगा, इसलिए और कुछ भी। अच्छा। हाँ ठीक है। आचार्य कहते हैं ये अंतिम छंद है, क्योंकि 186 श्लोक है लोक की रचना के बारे में। हमें जब भी समय मिले इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। चिंतन का मतलब है कि हम सोचें कि हम क्या करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इतनी सी बात है। जैसे एक एरिया से दूसरे एरिया में हम जाते हैं, ऐसा ध्यान, ये इंटरेस्टिंग बात ये कि ये धर्म ध्यान का विषय है नहीं। लोक के बारे में विचार करना वो धर्म ध्यान का विषय है, क्योंकि भगवान की वाणी में जो लोक आया उसका हम विचार कर रहे हैं, और अपनी आत्मा के बारे में विचार कर रहे हैं कि हमारी क्या दशा हो सकती है, और हम अभी कैसे हैं, और आगे कैसे क्या हो सकता है। तो इस तरह से आचार्य महाराज कहते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से कहे गई लोक के स्वरूप का स्वरूप, लोक का स्वरूप वही संस्थान आकार, नियत मर्यादा सहित और अनियत मर्यादा सहित चिंतन करना चाहिए। और जो निर्मल बुद्धि मुनि हैं उनको प्रमाद रहित ध्यान करने से शीघ्र ही केवल ज्ञान के राज्य की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इसका बारंबार विचार करना चाहिए। अप्रमत्त नामक सातवें गुण स्थान में धर्म ध्यान उत्कृष्ट होता है, चौथे गुण स्थान में भी होता है, पांचवें गुण स्थान में भी होता है, छठे में भी होता है, और सातवें में भी होता है। और उसके बाद तो जब क्षपक शनि चढ़ता है उसके आगे, तो फिर अ, अ, वो केवल ज्ञान की तैयारी में चलता है, तो वहाँ धर्म ध्यान में वो करके वहाँ शुक्ल ध्यान कहने में आता है। तो अभी अपन धर्म ध्यान के और भेद पढ़ेंगे, दो तीन लेक्चर और चलेंगे, फिर अंत में शुक्ल ध्यान की बात करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार अ, एक थोड़ा सा इसका विशेष पढ़ना तो लोक सार इत्यादि ग्रंथ बताए, यहाँ पर एक श्लोक और देख लेते हैं। देखिए, इस लोक के संस्थान के चिंतन के पश्चात शरीर में प्राप्त पुरुषाकार अपने आत्मा को कर्म सहित स्फुरायमान अति निर्मल चिंतन स्मरण कर देखे। ये लोक है और मैं लोक में इस प्रकार से रह रहा हूँ और मुझे वहां जाना है, ऐसा सोचने से यहाँ आचार्य लिखते हैं कि स्फुरायमान हो जाओगे, इसमें हमको बल मिलेगा, तो हम निर्मल हो जाएंगे। निर्मल चिंतन है वो। ये चिंतन कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कोई भी राजस्थानी गुजराती हूँ या एमपी का रहने वाला हूँ, कुछ भी, ये तो बिल्कुल मिथ्यात्व टाइप सोचना है। वो हमारा लौकिक है, मतलब लौकिक व्यवहार से बराबर है वो, उसका कोई विरोध नहीं है। लौकिक व्यवस्था वही है। लेकिन जब अध्यात्म की व्यवस्था हो तो हमें ये संस्थान के बारे में विचार करना चाहिए, लोक के आकार और मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जैसे यात्रा करनी हो तो हम कहाँ जाना जाते हैं, यहाँ से इंडिया जाना है तो इंडिया जाना, ऐसा विचार करते हैं। इस तरह से लोक के संस्थान का चिंतन करके अति आत्मा को कर्म रहित देखे, तब जीव कर्म रहित होगा। क्योंकि हर बार वो जो पहले चैप्टर में बात कही, तीसरा नहीं, जो पहले वाला चैप्टर था कि अरे मुझे तो, मैं कर्म रहित आत्मा हूँ, विपाक कर्म का उदय, तो मैं कर्म रहित आत्मा हूँ। तो जैसे ही वो सिद्धशिला का ध्यान करेगा या वर्तमान दशा का भी ध्यान करे कि मैं मनुष्य हूँ,
मैं भी मनुष्य मध्य लोक में क्यों हूँ? कर्म के उदय के कारण। यदि मैं कर्म रहित हो जाऊं तो मुझे सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। तो अभी से मानना शुरू कर देता है जी कि मैं, भले कर्म का उदय अभी है, लेकिन वास्तव में तो मैं कर्म रहित हूँ, परमात्मा स्वरूप है मेरा। इसका मतलब जहां से अपना स्टार्ट किया था, इसका मतलब मैं कर्म रहित हूँ। तो उस तरह का विचार अभी से शुरू, जब बनेंगे तब बनेंगे कर्म रहित, लेकिन ये विचार अभी ही प्रारंभ शुरू हो जाता है। इसलिए इस तरह से कहना। थोड़ा सा एक दो पुरानी गाथा और ले लेते हैं। ओहो भव्य जीवन, देखिए आचार्य देव कहते हैं, कह रहे जो लोक का विचार करेगा वो भव्य है। जिसको विजुअली ये पकड़ में आ गया कि मैं मध्य लोक में हूँ, अभी मनुष्य पर्याय में हूँ, मुझे सिद्ध गति में जाना है, और ऐसा जिस ऐसा निर्णय किया तो वो भव्य है, वो भव्य जीव है। समस्तों में लोक केवल, क्योंकि समस्त लोग केवल ज्ञान गोचर है। हम ऐसा विचार करके केवल ज्ञान की टक्कर ले रहे हैं। केवल ज्ञान में टक्कर मतलब कोई भगवान से टक्कर नहीं, मतलब उस सीमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। केवल ज्ञान का जो विषय है तीन लोक और उसके द्रव्य गुण पर्याय और सब कुछ, तो ये तीन लोक कैसा है वो हमको केवल ज्ञान में जो बताया वो ध्यान में आता है। इसलिए लोक का विचार करना, इस लोक का विचार करना, तीन लोक का विचार करना, वो केवल ज्ञान की तलहटी में पहुंचना है। केवल ज्ञान यदि पहाड़ है तो उस पहाड़ के नीचे तलहटी में पहुंच गए, उस तरह से है। अर्थात हम केवल ज्ञान को स्पर्श करने का प्रयत्न करते हैं, केवल ज्ञान में जो जो बात आया है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसको धर्म ध्यान की संज्ञा दी, क्योंकि अनंत परमात्मा ने, पहले दिन का लेक्चर, अनंत परमात्मा ने जो बताया, जो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा है, अनंत ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा में क्या जानने में आता है उसका विचार ये लोक के विचार से समझाया है। और इसलिए भले केवल ज्ञान गोचर है, तथापि लोग तो हम जानते नहीं, केवल ज्ञान में जो जानने में आता है हमको जानने में नहीं आता। तथापि इस संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान में मुनि सामान्यतः सबको ही, तथा व्यस्त कहिए कुछ भिन्न भिन्न को, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चिंतन करे। तो ऐसा विचार हम करेंगे तो अपनी अपनी शक्ति, जितना भी हमारा लोक का अंडरस्टैंडिंग है, उसके आधार से, लोक को हमने कितना समझा है उसके आधार से हम, ये जो हम शुरू में पढ़ा नहीं था लेकिन आपको ऐसे ही बोल दिया था कि इस मोक्ष स्थान में सिद्ध भगवान, लोक का विचार किया, सबसे ऊपर टॉप में सिद्ध भगवान विराजमान है। तो इस मोक्ष स्थान में हमें सिद्ध बनना, तो हमें मालूम होना चाहिए ना हम कहाँ जाएंगे। नहीं, तो बस वैसा ही है, कोई रेजिडेंस बदलता है तो उसको मालूम है ना वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। उसी तरह से तो मोक्ष स्थान में सिद्ध भगवान विराजमान है। तो सिद्ध भगवान कड़मो सिद्धाणम हो गया, लोक का विचार करते ही, सिद्ध का स्वरूप विचार करते ही कड़मो सिद्धाणम हो गया। और विदेह क्षेत्र इत्यादि जो मनुष्य लोक है वहां पर अभी 20 तीर्थंकर इत्यादि विद्यमान है, तो अनंत भगवान का भी स्मरण हो गया। और यही विधि से लोग मोक्ष में जाते हैं। तो सारा का सारा आचार्य विधि, आचार्य उपाय, जैसा प्रणवकार मंत्र आ गया इसमें। तो इस तरह से ये सारा का सारा विचार जो है वो धर्म ध्यान का विषय है। बुकिश है ऐसा मत बोलिएगा, मतलब कभी लोग बोल देते हैं बुकिश नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जानने लायक है, इसका बेसिक्स तो जानने लायक है। डिटेल पता लगे ना लगे, अ, विदेश क्षेत्र में कितनी नगरियां हैं, एक एक नगर में कितने कितना क्या है, और कितने सब टाउन्स हैं, ऐसा कितनी रिवर्स हैं, वो डिटेल बहुत अवेलेबल, वो याद नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बेसिक बात कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, और यदि हमने आत्मा का विचार नहीं किया तो निगोद इत्यादि चले जाएंगे, ऐसा बारंबार जीव को विचार करना चाहिए। ये धर्म ध्यान का विषय है, ये मोक्ष की तरफ ले जाने वाला विषय है। इसलिए छह द्रव्य की यहाँ पर चर्चा की है, उसकी व्यवस्था बताई है। और पिछले में जो हमने कर्म के विपाक की बात कही थी, वहाँ आश्रव संवर निर्जरा उसकी बात की कि नहीं तो आश्रव होता रहेगा, कर्म का बंध होता रहेगा, 8 प्रकार के कर्म है उसका बंध होता रहेगा। और इस तरह से ये एक तरफ कर्मों की व्यवस्था जिसमें हम फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत सुंदर अनंत सुख का जो स्थान है मोक्ष, वहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है। मैं भी उसी दशा को प्राप्त करूं, ऐसा जीव निर्णय कर सकता है। तो मोक्ष स्थान में सिद्ध भगवान विराजमान है, वे चैतन्य और आनंद रूप गुणों से संयुक्त हैं। देखिए, दो ही बात बताई, चैतन्य है,
ज्ञान और दर्शन वाले हैं, और आनंद, ज्ञान आनंद, ठीक है ना। चिदानंद लिखा ना, चिदानंद गुणोपेता, तो वो चिदानंद स्वरूप है, चैतन्य और आनंद स्वरूप है, कृत्य कृत्य हैं, जो कुछ करने लायक है सब कर लिया है, कर्म बंधन से रहित हैं, कर्म नहीं है, भगवान के आठों कर्मों का नाश हो गया, जिन 8 कर्म की कल चर्चा की थी, और स्वयं बुद्ध हैं, केवल ज्ञानी है, किसी किसी के स्वाधीन नहीं है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के अधीन भी नहीं है, और सिद्धि मुक्ति को स्वयं जानने वाले हैं। तो इस तरह से हमें लोक का विचार करके धर्म ध्यान होता है। लोक के बारे में समझना, पढ़ना, विचार करना, वो मोक्ष का कारण है। लोक रूप सर्वज्ञ कथित सत्यार्थ जाने, अधो मध्य ऊर्ध्व भेद त्रय सुमाने। रचना है छठ द्रव्य तणी, देखिए छठ द्रव्य में रचना है, बहुभाव विचारो बात, जितना भी समझ सकते हो समझो, और अपनी जगह देखो, इसमें अपने मैं कहाँ रहूंगा ये सोचिए, लोक को जान करके कि मुझे सिद्ध शिला में जाना है, दिव्य दृष्टि से दृष्टि को विशाल रखिए, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक की क्या व्यवस्था है उसको अपने मतलब फिंगर टिप्स, मतलब बेसिक, नित्य अनित पर्याय लखी धारो, इस ध्यान तूर्य में धीरे धीरे ध्याओ जिन मन, उससे मन स्थिर होता है। देखिए ऐसा विचार करने से मन स्थिर होता है, और मन स्थिर होता है तो आत्म को संस्थान, ये संस्थान लोक का है लेकिन वो आत्मा का ही संस्थान है, वैसे देखा जाए तो। आत्मा कहाँ कहाँ रहती है, आत्मा कहाँ, इस ब्रह्मांड में आत्माएं कहाँ कहाँ रहती है, तो आत्मा की ही बात, और अनंत आत्मा ऐसा ख्याल होते ही अनंत आत्माओं का ये विचार आ जाता है। तो पुनि आत्म को संस्थान हो, चितवो ज्यो विधि ना रहे, तो इस विधि से आत्मा का चिंतन करना कि लोक में आत्मा कहाँ रहता है और कहाँ नहीं रहता है। इस तरह से ये 4 प्रकार के ध्यान हुए। फिर से धर्म ध्यान के 4 भेद। पहला भेद आज्ञा विचय, भगवान ने जो आज्ञा दी है, या भगवान ने कहा है कि तू आत्मा है, या अष्ट मतलब अष्ट गुण वाला है, 8 गुण, ऐसा जो भी भगवान का उपदेश है, पर मैं तू परमात्मा है, अंतरात्मा है, ऐसा भगवान की आज्ञा को मानना, ये आज्ञा विचय है। और फिर दूसरा अपाय विचय की, ठीक है मैं मानता हूँ लेकिन मैं संसार में हूँ, क्या उपाय करके मैं मोक्ष में जा सकता हूँ, तो इसलिए दूसरा धर्म ध्यान था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपना करके हे जीव तू मोक्ष में जा सकता है। और तीसरा ये विषय चला था कि तो कहते कि मैं मोक्ष में कैसे जाऊंगा, मेरे तो कर्म का निरंतर उदय चल रहा है, कर्म तो मुझे भुगत नहीं पड़ेंगे ना, जितना जन्म या मरण लिखा उतना तो करने पड़ेंगे कि नहीं, वो अलग विषय है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन तेरे हाथ में जो उपाय उपाय है, तेरे हाथ में जो विपाक, कर्मों के उदय के समय तू क्या कर सकता है। कर्म का उदय हर समय चलता है, और उस उदय के समय में अपने आप को उससे मैं भिन्न हूं ऐसा तू मान, तो कर्म, तेरे नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, पुराने कर्म है वो भी उदय में आते रहेंगे। तो यदि हम आत्मा से जुड़ेंगे वर्तमान में, मंदिर जी में लिया था मंदिर जोड़ने का, जैसे जूम में ज्वाइन करते हैं ऐसे इसमें भी आत्मा के भाव में ज्वाइन करना है, आत्मा के भाव में जुड़ जाते हैं, तो ये जीव वर्तमान में नए कर्मों का बंधन नहीं करेगा, और जुड़ता ही रहेगा, तो पुराने कर्म भी, जैसा आपने लिया था, कर्मों की परतें भले हों वो कमजोर हो जाएंगी, कर्मों का पहाड़ भले हो वो कमजोर हो जाएगा, और अल्टीमेटली एक दिन चला जाएगा। तो ऐसा कर्मों से डरने की जरूरत नहीं है, कर्म उदय में आएंगे, चलता रहता है, उनका उदय आना काम है, और हमारा काम आत्मा का ध्यान करना है। प्रतिक्रमण सामायिक सब उसी कैटेगरी में आते हैं, जिससे जीव कर्मों से हट करके विचार कर सकता है, कब, अभी वर्तमान में। इसके लिए कोई काल की बात नहीं, धर्म ध्यान तो यहाँ है, पंचम काल में भी धर्म ध्यान है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम कर सकते हैं, तो ऐसा विचार करना, तो ये 4 प्रकार, और फिर लोक का विचार करना, ये 4 थे, ठीक है। तो याद रह जाने चाहिए, नहीं तो आप ग्रंथ से, हाँ, आज्ञा विषय, अपाय विषय, व्यापार, हाँ लोक, बस ये 4 अ, आ जाने चाहिए। और सुनने वालों में भी कोई बोलना चाहे तो 4 प्रकार के धर्म ध्यान। आज्ञा विचय, अपात विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। बहुत अच्छा। तो इसका जो भाव है वो भाव पकड़ करके हम ध्यान करते, इसका विचार अपने आप में ध्यान है, ये है।
चाहे हम ग्रंथ के सार पढ़ें या अपने विचार में विचार करें, चिंतन करें, करे मैं कैसा किस श्लोक में हूँ, ऐसा विचार करें तो अ, ये धर्म ध्यान के 4 भेद हो गए। अभी थोड़ा तो आगे एक विषय और लेंगे कि ये अंकल जी, जो, अंकल जी एक बस जस्ट 1 मिनट। हाँ, हाँ जी, तो हाँ जी, आज्ञा के बाद अपाक आएगा या विपाक अपाय, आएगा? अपाय। अपाय, अपाय। हाँ, मतलब क्या ओके, उपाय? उपाय से करूं। अपाय का मतलब उपाय। ठीक है, ठीक है। ये और ठीक है, हम ऐसा तो हम भगवान की आज्ञा है, ठीक है, मान ली, अब हम क्या करें? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला रास्ता अपनाइए। करेक्ट। और उसके सम्यक बाद दर्शन कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और चारित्र का मतलब आत्मा के स्वरूप का लीनता का भाव रखिए। बराबर है। उसके बाद विपाय, हाँ, तीसरा विपाक, कर्म का विपाक। उदय। ओके। कर्म का उदय, पाक मतलब हम्म, पकना, कर्म का उदय। हम्म, दूसरे स्टॉक में इसकी चिंता मत करिए, लेकिन हर समय कर्म का विपाक मतलब उदय निरंतर चलता रहता है, खाना पीना 24 आवर्स, हर एक कर्म का हम्म, उदय होता है। और इसमें हम तो ये कहते हैं कि भाई विपाक के समय में इसमें मत जुड़ो, उस समय विचार करो कि मैं आत्मा हूँ। पहली बात हम्म, कहते हैं ना, परमात्मा स्वरूप पहला दिन। तो इसी तरह हम्म, से मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा हो सकता हूँ, ऐसा हम्म। विचार करना, वो उसका तीसरा रूप है। और चौथा जो अभी बताया, संस्थान, याद रहना, संस्थान, हाँ, संस्थान। लोक संस्थान। लोक तो संस्थान। सारा ब्रह्मांड कैसा है, मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ जाना है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो मंदिर ओके। जी में तो बहुत अच्छा फोटो लगा हुआ है 3 लोग का। और वैसे नहीं तो हर बुक में मिल जाएगा, आप कभी भी विचार कर सकते हैं सामने देख करके। नहीं तो अपने ख्याल में रख लीजिए कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये विचार धर्म ध्यान है। ये जीव स्वर्ग दिलाएगा इस भव में, ऐसा विचार, क्योंकि भगवान की आज्ञा के अनुसार सोच रहे हैं। और जैसा हमने दूसरी बात कहा, ये केवल ज्ञान की क्या 52 को टच करने जैसी बात है। केवल ज्ञान में जो बताया है कि ये आकाश अनंत अनंत है, तो हम अनंत अनंत की के बारे में सोच रहे हैं। और उधर बताया कि इतना बड़ा लोक है, और ये पृथ्वियाँ इतनी हैं, अष्टम प्रतिमा, अष्टम भू मतलब मोक्ष ऐसा है, स्वर्ग नरक इत्यादि की सब कल्पना बनेगी, तो अपने आप जीव मोक्ष में जाएगा, क्योंकि वो केवल ज्ञान पर फॉलो कर रहा है, उसी की मर्यादा में उसी के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। जी, जी, जी। अभी ये जो धर्म ज्ञान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस और अभी जो हमने संस्थान विषय लोक की जो बात कही, अब इसमें संस्थान विषय के भी 4 भेद हैं। संस्थान विषय के, ठीक है, आगे इस संस्थान विषय नामक धर्म ध्यान में, ये याद हो जाए, बहुत सरल है, नहीं तो ये छोटा सा नोट लिखिए कुछ भी। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपाती, ये ध्यान के, ये एडवांस है और ज्यादा एडवांस है। पहले पहले जो बताई थी वो स्थूल बातें थी, सरल सरल सी बातें और आत्मा का विचार की बात थी। और अभी ये जो आगे की बातें हैं, थोड़ा सा एडवांस टाइप का है। कठिन नहीं है, सब सरल है, लेकिन एडवांस मतलब थोड़ा आगे का विचार है, आगे का विचार है। हाँ, आगे और हायर लेवल में जाने का, ध्यान में और ऊंचा लेवल जाने का है। कौन से ध्यान में? धर्म ध्यान में। नहीं, धर्म ध्यान में ही, धर्म ध्यान में ही आगे विचार करना। तो एक शॉर्ट में एक एक लाइन में बता देता हूँ। पिंडस्थ मतलब कि ये जो शरीर हमारा है वो पिंड की तरह है, ठीक है, तो उसका विचार करना वो पिंडस्थ ध्यान है। और ये जैसे पिंड, कोई वस्तु हो, उसकी हम सफाई कैसे करते हैं, इस तरह की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि पिंड मतलब ये जो हमारा शरीर है वाला, जो अभी वह आत्मा की वर्तमान अवस्था है, कर्म की अवस्था है, उसको, पिंड को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, वो पिंडस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान आप सब जानते हैं और करते भी हैं। पद मतलब कोई भी पद, नमोकार मंत्र का एक पद, नमो सिद्धाणम या नमो यंत्राणम, नमो जिनाणम, कोई भी छोटा सा अ, पद, मंत्र याद रख करके उसी को लेकर के विचार करना। जैसे नमो जिनाणम का, तो जिनेन्द्र भगवान को या अनंत भगवान को मेरा नमस्कार हो, ऐसा करके वो अनंत भगवान कैसे हैं उसी में विचार करने लगे। तो ये पदस्थ, ऐसे कई मंत्र, अणुकार मंत्र को लेकर के, अरम शब्द भी ऐसे ही है, और भी बहुत सारे अणुकार मंत्र के परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन बना करके लाखों मंत्र होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। तो वो होता है पदस्थ। और फिर रूपस्थ। रूपस्थ मतलब कि जैसे अनंत भगवान का रूप कैसा है, पहले तो हम शब्द बोले थे,
जैसे मंदिर में विराजमान भगवान है, शांतिनाथ भगवान या कोई भी तीर्थंकर परमात्मा मंदिरों में जैसे विराजमान होते हैं, ऐसा वो रूप है अनंत भगवान का रूप। वैसे तो अभी दिखता नहीं है, लेकिन उसके सारे अभी कोई वर्तमान में अनंत भगवान हमारे सामने नहीं है, वहां पर है विधि क्षेत्र में, लेकिन उनके रूप का हम ख्याल कर सकते हैं। तो भगवान की मूर्ति है, वो रूपस्थ ध्यान का ही एक प्रकार है। और फिर उससे ज्यादा एडवांस है रूप के बाद रूपातीत। रूप को देख करके, जैसे भगवान की मूर्ति के दर्शन, जैसे मंदिर में शांतिनाथ भगवान जी की मूर्ति है, तो उसके दर्शन करते करते वो सिद्धशिला में कैसे विराजमान होंगे, अभी कैसे दिखते होंगे, ऐसा विचार करना, ये रूपातीत। रूप को जान करके रूप के बियॉन्ड चले जाना। तो वास्तव में देखा जाए तो ये मंदिर में दर्शन करने का ही एक तरीका है, तभी मंदिर में दर्शन धर्म ध्यान का फल देगा। तो पिंडस्थ मतलब ये आत्मा कैसे शुद्ध हो सकती है, मतलब इस शरीर में भी आत्मा कैसे भिन्न है, ऐसा स्वस्थ अभिषेक करते हैं ना वो पिंडस्थ का, हम बताएंगे आगे, अभी आगे। तो पिंडस्थ मतलब शुद्धि, फिर पदस्थ मतलब किसी पद का बारंबार, जैसे माला जपते हैं तो वो पद का बारंबार स्मरण करते हैं, इस तरह से प्रतिक्रमण में भी कभी ऐसा होता है, कायोत्सर्ग में एक ही मंत्र को हम कई बार करते हैं, तो ये पदस्थ है। और रूपस्थ भगवान के स्वरूप का, अनंत भगवान के स्वरूप का विचार करना, और फिर उसका लक्ष्य लेकर के आगे एडवांस में रूपातीत। रूपातीत तो हो गए तो आत्मा ही समझ में आ गई, आत्मा का अनुभव ही हो जाएगा। हाँ, रूप के बियॉन्ड, बियॉन्ड रूप जो दिखता है, जो इंद्रियों से दिखता है वो रूप, स्पर्श रस गंध वर्ण से जो पकड़ में आता है वो रूप, और उसके बियॉन्ड जा करके रूपातीत मतलब साक्षात आत्मा को देखिए। अपने भी होता है ना, किसी का फोटो लगा हुआ है तो फोटो को देखते हैं, और फोटो को देख करके जो साक्षात, हाँ, जो व्यक्ति है, भाई बहन कोई भी, पिता माता कोई भी, तो उनका विचार करते हैं, तो उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। उस तरह से यहाँ पर है कि भगवान को पद से याद किया, फिर रूप से याद किया, मतलब भगवान को याद किया था अपनी आत्मा, हाँ बराबर, अपनी आत्मा को याद किया, और इस तरह से आत्मा का ध्यान होना। तो ये पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपाती, ये एक विधि है जिसको हमें जानना चाहिए। ठीक है, अभी आज पिंडस्थ लेंगे, फिर कल दूसरा लेंगे। पिंडस्थ हो जाएगा, टाइम नहीं है, हो जाएगा टाइम तो है। चलिए, ये पिंडस्थ, ठीक है, भव्य रूपी कमलों को सूर्य के समान योगीश्वर है। इस ध्यान को पिंडस्थ, ऐसा 4 प्रकार का ध्यान का जो अभी कहा, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपाती। पिंडस्थ ध्यान में श्री वर्धमान स्वामी से देखो, भगवान के द्वारा ये बातें कल्पित नहीं है। इसमें 5 बातें कहेंगे, वो पांचों बातें कल्पित नहीं है, भगवान के द्वारा कही है। ध्यान कैसे करना चाहिए, अर्थात आत्मा का स्मरण कैसे करना चाहिए, कैसे पहले स्थूल का विचार करना, पहले मोटे मोटा विचार करना, और फिर कैसे रूपातीत जो भगवान का या आत्मा का सही स्वरूप है उसमें जाना। तो इनमें संयमी मुनि ज्ञानी होकर संसार रूपी पाश को काटता है। हम संसार में जो फंसे हुए हैं, पाश में फंसे हुए हैं, उसको काटना, वही उसका लक्ष्य है। ये धारणाएं, ये जो कौन सी बात चल रही है, पिंडस्थ ध्यान, बराबर है। पिंडस्थ ध्यान में 5 बातें समझना। पिंडस्थ ध्यान के 5 भेद है, मतलब 5 स्टेजेस है। 5 भेद है मतलब एक एक भेद ऐसा नहीं, 5 स्टेजेस है। उसमें पहली पृथ्वी धारणा, आग्नेयी धारणा, श्वसना, वारुणी और तत्व रूपमती, ऐसा यथाक्रम से 5 धारणा है। तो पार्थिव धारणा मतलब जैसे हम ऐसा बताएंगे, अभी शॉर्ट में एक एक लाइन बता देता हूँ, डिटेल में थोड़ा आगे लेंगे। जैसे हम ये सारा लोक है, मध्य लोक, उस मध्य लोक स्वयंभू रमण तक समुद्र है ऐसा, या स्वयंभू रमण समुद्र में एक बीच में बहुत बड़ा कमल है, और उस कमल पर हम विराजमान है, मेरी आत्मा उस कमल पर विराजमान है, तो ऐसा। और उसके क्या एक एक कमल का फूल है ना, तो उसके एक एक पंखुड़ी पर जैसे 16 पंखुड़ियाँ, कितनी पंखुड़ियाँ, जितना अपन कल्पना कर सके उतने आत्मा के गुण हैं, इस तरह से। या कषाय, अपन कषाय देखे थे ना, 16 और 9 25 कषाय, तो 25 पंखुड़ियाँ ऐसा विचार कर सकते हैं। कुछ भी विचार कर सकते हैं।
नहीं कुछ भी नहीं, जैन जिनवाणी के अनुसार। अभी पूरा समझ लो तो आपको मजा आएगा, पहले नहीं आएगा। हम 2 मिनट में खत्म करते हैं, उसके बाद पूछ लीजिए, फिर डिटेल में चलेंगे। तो प्राथमिक धारणा ऐसा कि जैसे हम उसमें कमल पर विराजमान है, और ये जो पेटल्स जो हैं वो जैसे कर्म है और ऐसा है। फिर उसमें आग लग गई, कर्म खत्म होने हैं, कर्मों में आग लग गई, ध्यान करने लगे तो कर्मों में आग लग गई, वो आग्नेय धारणा है। फिर है नहीं, फिर वायु आई, वायु का योग चलता है, फिर वायु आई और वो जो रात थी वो उड़ गई, और उसके बाद बरसात हुई। बरसात हुई से वो जो बची कुची मिट्टी या जो भी कर्म का रज कण जो रह गया था वो निकल जाता है, धो करके बिल्कुल प्रतिमा जी के जैसे अभिषेक करते हैं ना, ऐसा धो करके साफ आत्मा निकल जाती है। और फिर तत्व रूपमती, फिर जैसी आत्मा है ऐसी स्पष्ट आपके सामने प्रकट, ये शॉर्ट में। ठीक है, तो पृथ्वी मतलब फिर अग्नि, फिर ऐसे ही वारुणी और तत्व रूपमती, ऐसे अभी लेते आगे थोड़ा एक एक करके देखिए। पहला, प्रथम ही योगी मध्य लोक में, ऐसा विचार मध्य लोक में बैठे, क्योंकि हम अभी मध्य लोक में स्वयंभू रामन समुद्र पर्यंत जो मध्य का लोक है, नहीं जम्बूद्वीप से लेकर के जो स्वयंभू रमण समुद्र जो लास्ट में है वहां तक ये है, वो ऐसा विचार किया कि सारा शांत पड़ा हुआ है, कल्लोल उठ रही है, लहरें उठ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो कल्पना है उसमें कोई निशब्द कल्लोल रहित हार और बर्फ के सदृश सफेद क्षीर समुद्र का चिंतन करिए। मतलब कर्म का विकार है वो ख्याल में ना आए, ऐसा शुद्ध आत्मा है, ऐसा विचार करो। और फिर ऐसा विचार करके आगे फिर कहा कि क्षीर समुद्र के मध्य में सुंदर निर्माण, जिसका अमित फैलते हुए दीर्घ शोभामान पिघलाए हुए सुवर्ण किसी प्रभाव वाले सहस्त्र दल के कमल का चिंतन करो। ऐसा एक कमल जिसके हजारों पंखुड़ियां हैं, ऐसा स्वर्ण रंग का है, होता है ना समोषण में, ऐसा ही स्वर्ण रंग का है, और उस पर आप बैठे हुए हैं, ऐसा विचार करिए। फिर इस कमल में ध्यान करिए कि कमल की राख से उत्पन्न हुई केसरों की पंक्ति से ब्रह्म, मतलब बहुत सुंदर है सारा जम्बूद्वीप, या जो भी जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन, वो सारा उसकी सुगंध से मेरे आत्मा के भाव से भर गया है। ये इसे बताए, कल्पना नहीं करना क्योंकि ये कल्पना ही है वैसे तो, लेकिन ऐसी कल्पना से वो कल्पना करते करते आत्मा का स्वरूप ख्याल रखना, बस ये है। नहीं तो ध्यान लगता नहीं शुरू में, ध्यान करने जाए तो इधर उधर मन भटक जाएगा। तो ये जो 5 बातें इसमें बताई है, ऐसा हम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो नियम से कुछ अंतर्मुहूर्त, छोटा अंतर्मुहूर्त 2, 4, 5 मिनट में निकल ही जाएंगे, आधा घंटा भी निकल सकता है ऐसा विचार करते करते। तो इस तरह से मन को एकाग्र करने का अभ्यास बनता है। तो सारा जम्बूद्वीप कवर कर लिया, और उसके बाद कोई सोचेगा कि जम्बूद्वीप इत्यादि पढ़ने का क्या फायदा, तो ये देखो इसका फायदा है। 3 लोग को जानने का क्या फायदा, तो ऐसा फायदा होता है। और इसमें मेरू के समान, मतलब ऐसी चारों दसों दिशाओं में वो ध्यान हो रहा है, मतलब मेरा ध्यान उसमें फैल रहा है। ऐसा चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण एक ऊंचा सिंहासन, और इस पर एक सिंहासन है जिससे भगवान विराजमान होते हैं ना, सिद्ध, अरे सॉरी, अनंत दिशा में, शरण में, उसे सिंहासन पर मैं विराजमान हूँ, और उस सिंहासन में आत्मा बैठी है, मेरी आत्मा बैठी हुई। और इस सिंहासन पर बैठे हुए ऐसा विचार करें कि राग द्वेष समस्त का जो कषाय हमने डिस्कस किया था, ठीक है, राग द्वेष क्रोध मान माया इत्यादि, वो समस्त कलंक है, और वो खत्म हो जाए, जितने कर्म हैं उसका नाश हो जाए, ऐसी धारणा करना, वो पहली धारणा, वो पृथ्वी धारणा है। अब तक जो बातें कही, पहली धारणा पार्थिवी, पार्थिवी अर्थात पिंड संबंधित है ना, पिंडस्थ ध्यान है, तो पिंड संबंधित या पार्थिव के जमीन संबंधित, पृथ्वी संबंधित, फिजिकल, ये थी, ये एक थी। ठीक है, अपने आप को मिडल जम्बूद्वीप में विराजमान है ऐसा करके, सारा स्वयंभू रमण समुद्र तक सारा जगत है, और इसके बीचों बीच में बैठा हुआ हूँ, और मेरी आत्मा की किरणों से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, या सारा जम्बूद्वीप इस प्रकार से। और मैं जैसे पहाड़ जम्बूद्वीप सुमेरु पर्वत इत्यादि हैं, मैं पहाड़ की तरह निश्चल बैठा हुआ
कुछ अपना थोड़ा मिर्च मसाला आप लगा सकते हैं, लोक के आधार से, कल्पना से नहीं, लोक की जो रचना है उसके आधार से अपन विचार कर सकते हैं। तो ये पहली धारणा। दूसरी धारणा है आग्नेय, कि उसमें आग लग गई। तत्पश्चात योगी निश्चल अभ्यास से अपने नाभि मन, आग कैसे लगी, नाभि से उठी, चारों तरफ फैल गई, मतलब सारा शरीर इस तरह से, नाभि सेंट्रल पॉइंट मानते हैं ना इस तरह से। नाभि मंडल से 16 ऊंचे नीचे पत्रों के एक मनोहर कमल का ध्यान, एक कमल है ऐसा विचार करिए, और फिर महामंत्र, नहीं उसमें ये 16 अक्षर जो होते हैं ना, ओ आई ई ऊ रू लू लू, ऐसा करके, औ अहम अहा ऐसा करके 16 अक्षर हैं। 16 अक्षर क्यों लिखे हैं, क्योंकि 16 अक्षर में सारी जिनवाणी आ गई। वैसे देखा तो सारी भगवान की आज्ञा इसी में है, और जो उस आज्ञा में सारे कर्मों की जो बात है वो भी इन्हीं शब्दों के द्वारा कही जाती है। तो इन शब्दों के द्वारा जो कर्मों की बातें कही गई हैं सब नष्ट हो जाए और मैं अपने आत्म ध्यान में मस्त हो जाऊं, ऐसी भावना करना। और इस तरह से फिर अरम ऐसे शब्द का विचार करना, रम ऐसा शब्द का विचार करना, या कोई भी एक ओम शब्द का विचार करिए, महामंत्र के रेफ का विचार करिए कैसा भी, और वो विचार करते हुए आगे 8 पंखुड़ी वाला कमल जो पहले बात की थी, मतलब 8 कर्मों को लेकर के इसकी चर्चा करके बस वो अग्नि बाह्य त्रिकोण वन्य चिंतन करे, सो ज्वाला के समूह में जलते हुए बड़वान के समान वो सारा का सारा 8 कर्म का जो पुतला मैं हूं वो जल जाए। नहीं, 8 कर्म का पुतला जो मैं हूं वो जल जाए, या जल गया, भयंकर अग्नि, भयंकर अग्नि लगी और जल गया, और ऐसा विचार करना वो आगे का ध्यान है। और अग्निमंडल इस तरह से उस नाभिस्थ कमल और शरीर को भस्मीभूत करके जलाने योग्य पदार्थ का अभाव होने से धीरे धीरे अपने आप ये अग्नि शांत हो जाती है। और जैसे कोई भी चीज जलती है धीरे धीरे, तो आप उतने समय तक आत्मा का विचार कर सकते हैं। ये अंतर्मुहूर्त तक आत्मा में कैसे टिकना, उसके अभ्यास की एक विधि है। तो इस तरह से ये अग्नि धारणा हुई, पहली पृथ्वी धारणा थी और दूसरी आग्नेय धारणा हुई। तीसरा मारुति, हवा का बहना, मारुति नामक धारणा है। तो आकाश में पूर्ण विचरते हुए महावेग वाले वायुमंडल का चिंतन करें, जैसे बहुत झोंका, हवा का झोंका चल रहा है, और इस झोंके में जो कर्म के परमाणु जले हुए पड़े हुए थे वो सब परमाणु ऐसा पवन का चिंतन करे, देवों की सेना जैसा, ये सब विशेषण लगाए हुए हैं। मेरू पर्वत को भी कंपायमान कर दे, अर्थात कर्म कितने भी बलवान हो उनको जला करके राख कर दे। इस प्रकार प्रबल वायुमंडल ने तत्काल उड़ा दिया। तत्पश्चात उस वायु को स्थिर रूप चिंतन करके शांत स्वरूप का विचार करे। वो जो राख इत्यादि पड़ा हुआ था वो राख को वायु ने, पवन ने उड़ा दिया। तो ये वारुणी धारणा, ये तीसरी वारुणी धारणा। याद रहना, पहली कौन सी थी, पार्थिवी। दूसरी आपने हाँ, कमल में बैठा विचार किया। पृथ्वी हो गया। हाँ, अग्नि, फिर अग्नि, फिर तीसरी वारुणी, फिर वारुणी हवा। हम सिंपल शब्द याद, फिर अब हम नहीं, बरसात का होना, घनघोर बरसात हुई और मारुति का सही हो गया। फिर ये वही पुण्यात्मा ध्यानी मुनि इंद्रधनुष बिजली गर्जन आदि चमत्कार सहित मेघों के समूह से भरे हुए आकाश का चिन्ह, वो सारा ऐसा कल्पना कीजिए। हाँ, मेघों से भरा हुआ आकाश है, गर्जना हो रही है, मतलब कि कर्म का एक अंश भी न बचे। इस तरह से आकाश का ध्यान इत्यादि चिंतन करें, और उन मेघों के अमृत से बरसती हुई उज्जवल बड़े बड़े बिंदुओं से निरंतर आकाश मुनि स्मरण करे, ध्यान करे, ऐसा आत्मा का ध्यान करे। और चंद्राकार मनोहर आकाश ऐसा चिंतन करे, शुद्ध आत्मा का विचार करे सरल भाषा में। और वो ऐसे ही है जैसे, देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, अचिंत्य है प्रभाव जिसका ऐसा दिव्य ध्यान से उत्पन्न हुए जल से शरीर के जलने से उत्पन्न हुए समस्त भस्म को प्रक्षालन करता है,
जैसे अपन प्रतिमा प्रक्षालन करते हैं वैसे ही जरा भी धूल न रह जाए, सारा का सारा कर्म बह गया, ऐसा चिंतन करें। और फिर पांचवी जो धारणा है वो तत्व रूपमती, कि जैसा आत्मा है संयमी मुनि सप्त धातु रहित पूर्ण चंद्रमा के समान सर्वज्ञ समान अपने आत्मा का ध्यान करें। जैसे केवली भगवान को ज्ञान हो जाए तो केवली भगवान कैसे दिखेंगे, ऐसा ही अपने को ऐसा विचार करे कि उसको केवल ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर भी जो केवल ज्ञान में जैसा आत्मा ध्यान करने में आता है ऐसा विचार करे, तो इस प्रकार से विचार करेगा तो आत्मा का बहुत ही सुंदर विचार होगा। और बस ऐसा विचार करे कि मेरी आत्मा भी पूजित है, निर्वाण रूपी है, या मतलब निर्वाण को प्राप्त करेगा, पुरुषाकार है, लौकिक जैसा है, ऐसे आत्मा के स्वरूप का विचार करें। और इस प्रकार पिंडस्थ ध्यान में जिसका निश्चल अभ्यास हो गया है वो ध्यानी एक का फल बताए कि ये पिंडस्थ ध्यान के जो भेद बताए उसका जो विचार करता है वो ध्यानी मुनि अन्य प्रकार से साधने में न आए। देखिए क्या ज्ञान लाइन लिखी है, अन्य प्रकार से संभव नहीं है, यही एक प्रकार बनता है जिससे हम विचार कर सकते हैं, मोक्ष के सुख को शीघ्र अल्प समय में प्राप्त करता है। ऐसे आत्मा का ध्यान करने वाला जी मोक्ष की बहुत जल्दी प्राप्ति करता है। तो इस तरह से ये जो इसको शॉर्ट में यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, सारी बात को समराइज किया। यह शरीर पृथ्वी आदि धातुमय है, ठीक है, शरीर पृथ्वी की तरह, इसलिए पार्थिव धारण बताता है, और सूक्ष्म पुद्गल के कर्म द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसका आत्मा के साथ संबंध है। उस संबंध में आत्मद्रव्य भाव रूप कलंक से अनादिकाल से मलिन हो रहा है। इस कारण इस जीव के बिना विचारे अनेक विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। हम फालतू विकल्प पैदा करते हैं, तो ये आत्मा के शुद्ध होने का विकल्प है, विधि है। इस कारण जीव के बिना विचारे अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं और उन विकल्पों से परिणाम निश्चल नहीं होते, स्थिरता नहीं आती, स्थिरता नहीं आती, यहाँ से यहाँ भटक जाते हैं। तो ये स्थिरता पैदा करने का एक तरीका है। सो ध्यान में किसी का अवलंबन लिए बिना चित्त स्थिर नहीं होता, इस कारण उसको आलंबन करने के लिए पिंडस्थ ध्यान में पृथ्वी आदि 5 प्रकार की धारणा की कल्पना की। सो प्रथम तो पृथ्वी संबंधी धारणा को मन को थामे, पश्चात अग्नि की धारणा से कर्म और शरीर को दग्ध करे, मन को रोके, तत्पश्चात पवन की धारणा से शरीर और कर्म को भस्म कर उड़ा दे, और फिर जल की धारणा से उसमें बची रजकण को धो देने रूप मन को लगाए, और बाद में आत्मा को शरीर और कर्म सहित शुद्ध ज्ञानानंद में कल्पना करे और इसमें ठहर जाए। जैसे बताया था भगवान जैसे करते हैं, भगवान जैसे शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं, अंतिम स्टेज। इस प्रकार मन को थामते थामते अभ्यास के करने से ध्यान का दृढ़ अभ्यास होता है। ऐसा बारंबार विचार करने से ध्यान दृढ़ होता है। वो कुछ लोग कहते हैं नासिका पर न, वो सब ठीक है, इससे कुछ होता नहीं, या क्या सच्चा नहीं, सहस्त्र क्या कह रहे हो, नहीं जो बोलते हैं कुंडलिनी का अभ्यास करने की बात नहीं, वो सब ठीक है, वो भी है चक्रव्यूह पर, हाँ चक्रव्यूह पर कंसंट्रेट करने की बात है, वो अलग तरह की बात है, उससे उसमें आत्मा की बात नहीं आती। यहाँ पूरी विधि आ गई, यहाँ पर पूरी विधि बताई कि आत्मा कैसे शुद्ध हो सकता है। इस प्रकार मन को थामते थामते अभ्यास करने से ध्यान का दृढ़ अभ्यास होता है। अच्छा, ये कोई इन आचार्य के मन की उपज नहीं है, ये जैन धर्म में अनादिकाल से बताई गई धारणा, यही धारणा धर्म ध्यान की, मतलब इसके अलावा और भी है, लेकिन यही इस प्रकार की धारणा अनंत काल से अनंत जीवों ने इस प्रकार का अभ्यास करके धर्म ध्यान करके आगे उस समय घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के मोक्ष हो जाता है, और तब आगे जाकर के आत्मा शुक्ल ध्यान में जाते हैं। अन्य मति भी देख लिया, अन्य मति भी इस प्रकार की धारणा करने को कहते हैं, परंतु उसमें और हमारे में क्या अंतर है कि आत्म तत्व का अध्यात्म निरूपण नहीं करने से उनके यहाँ सत्यार्थ धारणा नहीं होती, आत्मा को नहीं जानते, आत्मा का स्वरूप बराबर नहीं जानते, केवली भगवान का स्वरूप नहीं जानते। इसलिए कुछ लौकिक चमत्कार सिद्ध भी हो जाए, जैसे बीमारी ठीक हो गई, वो होगी लौकिक, दूसरे धर्मों की जो विधि है उसको करने से, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो यथार्थ तत्व के श्रद्धा ज्ञान बिना, आचरण के बिना होते नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, इसमें संदेह नहीं करना।
या पिंडस्थ ध्यान के माही देह विषय आत्म त्याही चित्वे पंच धारणाधारी निजवाधीन चित्त को पारी। जो ये 5 प्रकार की धारणा को करता है, जो पिंडस्थ ध्यान के प्रकार हैं, ऐसा जीव अपनी आत्मा को अपने अधीन करके आत्मा के सुख को प्राप्त करता है। जो कहा ना अनंत सुख है आत्मा में, वो अनंत सुख की प्राप्ति इस विधि से होती है। तो इस तरह से एक जो पिंडस्थ धारणा थी उसका आज अपना ने थोड़ा डिस्कशन किया। कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो ठीक है। ये 5 तो याद ही रह गए ना, याद रह जाने चाहिए। पार्थिवी, हाँ, पार्थ फिर आग्नेय, आग्नेय, फिर वारुणी। वारुणी, हाँ, अग्नि के बाद हवा, वारुणी, फिर मेघ का बरस। हाँ मेघ का वार- बरसा, फिर तत्व रूप। ये पे था 5 नाम 650 पे है, आगे चलो। संस्थान चैप्टर में है क्या? इसी में डिटेल है, बीच में हमने लिया नहीं। संस्थान विषय में। उसके बाद में ना नेक्स्ट। पार्थिवी, आग्नेयी, श्वसना। श्वसना, वारुणी और तत्व रूपपति। पहले पार्थिव में अपन स्थापन करते हैं जो कमल के पंखुड़ियों से। हाँ, फिर बाद में आग्नेय में उनकी शरीर और कर्मों के जलने की चलने कल्पना। की। फिर बाद में श्वसना से जो हवा आती है उससे जो छोटा मोटा नहीं नहीं, धुल जाता। बारिश बारिश वो तो वारुणी हो गई ना। अच्छा, वारुणी की हवा। वारुणी हवा है। अच्छा, पहले बारिश आएगी हाँ, ताकि छोटा जल मोटा गया तो राख जल हो से गया। काफी राख जो साफ हो जाएगा। फिर बाद में जो बचा कुचा है वो वारुणी से भी चला जाता है। और बाद में महात्मा का, शुद्ध आत्मा आत्मा का का चिंतन जैसा करते हैं, तत्व में तत्व जैसा बताया, भगवान ने जैसा बताया हम्म। वैसा स्वरूप प्रकट यथाक्रम से ऐसा ही कर। पृथ्वी, अग्नि, श्वसना, वारुणी और तत्व रूप होती। तो जो भी जिनवानी का ज्ञान उसको हम लगा के हम ऐसी सारा कल्पना जीवन करें। के ज्ञान का प्रयोग। और शुरू में हमें वो जो मध्य लोक में हम विराजमान है उस तरह से भावना करें। किसी का प्रश्न है? और किसी? ये तो पूरे ध्यान का स्वरूप पूरा बता दिया इसमें, तो शुरू से लेकर कैसे के ध्यान अंत तक। करना, वही तो प्रश्न था हाँ अपना, पूरे कैसे हाँ ध्यान पूरे करना? ध्यान का स्वरूप बता दिया। तो इसका मतलब है वो स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो फिर क्या ध्यान लगाएंगे? हाँ, वो तो बराबर आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, यही सब मतलब 3 लोग का अगर इसलिए जानना है तो फिर ध्यान। पहले आज्ञा विचय बताया ना, आज्ञा विचय बताया, लोक की हाँ। बात बताया, इसके बाद बताया ना ये तो सीक्वेंस ही आज्ञा, ऐसी बताई। अपाय, विपाक और संस्थान, फिर संस्थान, फिर लोक की, फिर उसके बाद ही है। फिर धर्म ध्यान के अंदर में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, और पिंडस्थ के अंदर में आ गया फिर पार्थवी, ये 5 आग्नेय, श्वास, श्वास, वारुणी, अग्नि, श्वास, वारुणी, अग्नि, वारुणी और फिर तत्व रूपस्थ। क्या पूरा नाम है? तत्वग्रस्त का क्या मतलब है? आत्मा जैसा है, तत्व में जैसा बताया, मोक्ष तत्व है आत्मा का जो सही तत्व स्वरूप है। रूपवती, तत्व तत्व परमात्मा रूपवती। से, हाँ। तत्व श्वसना, मतलब आत्मा, परमात्मा। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्रकट होता है। तत्व का मतलब जो अपन नव तत्व बताते, वो नव तत्व में भी अल्टीमेटली तो आत्मा ही है ना, मोक्ष। हाँ। तो इस तरह से वो तत्व रूपमती मतलब जैसा मोक्ष का स्वरूप है वैसा। पर तो ये ये तो सब खाली होंगे तो पिंडस्थ का मुनि ध्यान अवस्था हुआ। में ना, है जी? मुनि अवस्था में ये सब हो पाएंगे ना। हाँ, बराबर है, पर अपन भी कर सकते हैं अभ्यास। धर्म ज्ञान तो हम भी कर सकते हैं। यहाँ तो चूंकि सामने मुनि बैठे थे और मुनि अपेक्षा से बोला है। देखिए ऐसा है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि ये तो मुनि पर लागू होता है, हम क्या करें? तो ऐसा नहीं है। हम जितना समझ सकते हैं और जितना कर सकते हैं अवश्य करें। हमें शुक्ल ध्यान नहीं होगा, लेकिन हमें धर्म ध्यान तो हम कर सकते हैं ना। हाँ, कर इससे आगे सकते हैं। निकल करके शुक्ल ध्यान करेंगे, हम नहीं कर सकते शुक्ल ध्यान, लेकिन धर्म ध्यान तो कर सकते हैं। तो ऐसा विचार करके हमको ऐसा संस्कार बनेगा तो अगले भवन में बहुत जल्दी काम हो जाएगा।
सही है। इस तरह से। तो क्योंकि प्रकरण चल रहा है ना, तो इस तरह से, क्योंकि आगे उनको शुक्ल ध्यान बताना है, इसलिए। और एक विचार भी चलता है कि भाई धर्म ध्यान भी मुनिराज के अच्छा होता है, ठीक है, इसका मतलब श्रावक के नहीं होता, श्रावक भी करता है। हाँ, पंचम गुण सारवती भी करेगा, चौथे वाला भी कर सकता है। करना तो यही पड़ेगा श्रावक अवस्था में भी। बराबर है। नहीं तो भरत चक्रवर्ती जैसे जीव को उसी दिन केवल ज्ञान हो गया, कैसे हो सकता वो तो मुश्किल है अभी। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, वो सिद्धांत की बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हाँ जी, कि हाँ जी। सिद्धांत से ये पॉसिबल है कि घर में रहते हुए इसका अभ्यास करे और दीक्षा ले तो एकदम काम हो जाए, क्योंकि घर में पहले अभ्यास कर रखा है। ये जैसे तो कोई पढ़ाई घर पिंडस्थ में में आप करे। एंड तक पहुंच गए, पिंडस्थ में एंड तक पहुंच गए, फिर तो पदस्थ और हाँ फिर रूपस्थ और हाँ, फिर रूपातीत के अंदर माने। ऑल्टरनेटिव बताया थी, इसमें पहुंच हाँ गया तो बहुत अच्छा, हाँ हाँ। नहीं तो फिर और तो तरीका है सब वो। सब है, ध्यान करने के सब रूप हैं, इस अलग अलग हाँ, 4। ध्यान कर, हाँ राइट, ध्यान करने के, जिसको जिस समय जो सुटेबल हो जाए, या पहले ही अभ्यास करे तो थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी भावों में, और स्थिरता आएगी तो तब वो पद का ना वो विचार बराबर कर सकता है। नहीं तो हम किसी एक पद का नमोकार मंत्र का लेकर के ध्यान करने जाएं तो मन ही नहीं स्थिर हो पाएगा। तो ऐसा स्थिर करने की कुछ समय तक, कुछ मिनटों तक आदत रह जाए, भले विकल्प रूप है, तो फिर धीरे धीरे और सूक्ष्म उतरने की आदत बन जाती। इसलिए अभ्यास करना तो हमेशा फलदायक है। और जीववाणी में बताया, अनंत काल से चल रहा, भगवान की वाणी है, शुरू में आया था ना, महावीर भगवान का उपदेश है, उसके आधार से लिखा गया। और किसी कुछ, विवेक जी कुछ कहना? हाँ अंकल जी। हाँ नहीं, बहुत ही नया अनुभव है ये। बहुत ही अच्छा बताया आपने। जनरली क्या ऐसा लगना होता है चाहिए, ना कि बातें तो जैसे, ठीक। नहीं नहीं, हाँ बहुत अच्छा है। काफी अच्छा। हाँ, सेल्फ ऐसा ही ये लगना चाहिए। डायरेक्शन जो ना, हाँ डायरेक्शन है तो अभी जैसे अभी विचारों का हाँ जैसे, बराबर, विचारों को चैनलाइज करना, एक डायरेक्शन में हाँ विचार को, चैनलाइज। हाँ हाँ चैनलाइज करना। वो वो एक डायरेक्शन में उसको चैनलाइज करना इज इज समथिंग वेरी न्यू फॉर फॉर एटलीस्ट फॉर मी। नहीं नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही जीववाणी की व्यवस्था है। तो इसमें इसमें अंकल जी, जैसे कभी कभी हम ध्यान में बैठते हैं या मेडिटेशन बैठते हैं तो एक कोशिश ये भी रहती है कि जो विचार हैं उनको धीरे धीरे उनको विचारों को बंद कर दें, मतलब एक 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 अनंत जैसा ऐसा कुछ हो बराबर है, जिसमें विचार आए ही नहीं, ना जाए ना आए। बराबर है। तो वो जो स्टेट है, वो वो उस स्टेट में इन सब का ध्यान नहीं आता है, क्योंकि इ- इ- नहीं, पर इसमें भी आपकी बात मतलब, देखिए, नहीं नहीं, सही बात है, ऐसा है। आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया, लेकिन इसमें क्या है कि वो विचार बंद हो जाए, उसके पहले विचार को एक डायरेक्शन दे दिया तो उसके बाद तत्व स्वरूपमति में बंद हो जाएगा। अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है ना, तो वो बंद हो गॉट इट जाएगा, गॉट लेकिन इट। पहले उसको हाँ जैसे अपने पर्वत की चोटी पर पड़ा तो पहले नीचे चढ़ा और ऊपर जा करके नीचे फिर से पर्वत चढ़, पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। हाँ। ऐसे ही वो धीरे धीरे उसका अभाव हो जाएगा, एकदम तो नहीं हो जाएगा। तो ये हाँ अभ्यास करने से हाँ। फिर कभी भी हो सकता है एकदम। जी 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 जी। इस अभ्यास से जो गुजरता है, हर समय करने की जरूरत हम्म नहीं है, लेकिन जिसने इस हम्म विधि से किया, तो माइंड को हम्म कैसे स्थिर करना, और हम किस में स्थिर हम्म कर रहे हैं, आत्मा कैसे शुद्ध हो इस भाव में, वो छोटी मोटी बात में स्थिर हम्म नहीं कर रहे हैं। हम्म। आत्मा के शुद्धिकरण का प्रोसेस, आलोचना पाठ बोल जी। रहे हैं, करूँ शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज, तो ये शुद्धिकरण के हिसाब से हम कर रहे हैं, और भगवान की बताई हुई विधि है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब मन स्थिर न हो, तो ऐसा वो कमल ने, ऐसा तो हम विचार कर सकते हैं ना इजीली, स्वयंभू रमण समुद्र और कमल के सिंहासन पर विराजमान है, और जी। पंखुड़ी में बैठा है, और ये हम्म पंखुड़ियां इत्यादि सब कर्म है,
कषाय के या कोई भी क्रोध मान माए 25 कषाय हैं और फिर वो जल गई तो मेरी सब कषाय जल गई, वही तो करना है। हम्म, और जब ध्यान का ऐसा करने का अभ्यास किसी का तीव्र हो जाए तो फिर कहेगा मेरे तो कषाय जल गई, अब क्या है, मुझे उस कषाय में जाने की जरूरत ही नहीं। हम्म, ऐसा करके उसके भाव दृढ़ होते हैं। क्लोज करें आज का। या थैंक यू। नयन, ये ज्ञानार्णव अपने पास में पीडीएफ से देख रहे हो क्या? हम पीडीएफ से से। दिखाते हाँ हैं, शेयर किया सीटीएस ग्रुप में। हाँ, कल शेयर किताब किया है क्या था क्या? सीटीएच में है क्या पूरी? हाँ, हाँ, पीडीएफ पूरी बुक तो बुक है दिया है अंकल जी। पूरा। हाँ, ठीक है, ठीक वीतरागवाणी.com में भी है। ठीक। हाँ, कभी अटक जाए तो वितरागवाणी.com से डाउनलोड कर सकते हैं, हाँ ठीक। नहीं तो ये तो डाला ही है। हाँ और हाँ, एक बार डाल देंगे। ठीक है। स्तुति कर लेते हैं फिर। हाँ। ठीक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। रैन, जो तेरी शरणागति शरणागति पावे सुख पावे चैन। सुख चैन। जावानी के जवानी ज्ञान के से ज्ञान से सूझे सूझे लोकालो, लोकालो। सो वाणी मस्तक नमो मस्तक सदा देत नमो हूँ। सदा देत हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल जी। जय जैन। जय जैन। जय जिनेन्द्र। जय जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।